हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप अपने हैंड्स फिट प्लस फेस को वाइट कर सकते हैं और इसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको यही राज बताने लगी हूँ, और अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। इसी के साथ जो है हम अभी वीडियो की तरफ चलते हैं। सो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। सो आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं ऐसी होममेड क्रीम के बारे में कि जिससे आपके हैंड्स फिट प्लस आपका फेस वाइट हो जाएगा, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस रेमेडी को प्रॉपर इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका फेस प्लस फीट एंड फुट वाइट, क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगे। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। सिंपली आपने करना ऐसा है कि मैं आपको इस टाइम दो क्रीम्स के बारे में बताने लगी हूँ, ठीक है। तो इस क्रीम्स में से जो फर्स्ट वन है उसको आपने 1 वीक ट्राई करना है, ठीक है। और 1 वीक जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा आपने उसको कमेंट में बताना है। फर्स्ट क्रीम बहुत अच्छी है, नेचुरल चीज़ों से हमारी क्रीम्स बनेगी, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी चीज़ हो जो बहुत जल्दी आती है वो बहुत जल्दी जाती भी है। इस तरह से क्रीम आपको फौरी तौर पे रंगत देते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही आपसे रंगत वापस छीन भी ली जाती है, ठीक है। बाज़ क्रीमें ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करते रहो तो रंगत आपकी वाइट रहती है और जैसे ही उनको छोड़ो तो आप फ़ौरन ब्लैक हो जाते हैं। सो नेचुरल प्रोडक्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि अगर वो आपको फौरी तौर पे वाइट नहीं करते तो वो फौरी तौर पे आपको ब्लैक भी नहीं करते। इनका फ़ायदा होगा, नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक है। कुछ स्किन्स होती हैं जिन पे रेमेडीज़ वर्क नहीं करती। ज़रूरी नहीं कि हर स्किन पे रेमेडीज़ वर्क करें और एक ही जैसी रेमेडीज़ वर्क करें। कुछ ऐसी होंगी जो मेरी स्किन पे वर्क नहीं करती, आपकी स्किन पे वर्क कर जाएंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो मेरी स्किन पे वर्क करती हैं और आपकी स्किन पे वर्क नहीं करेंगी। सो आपने रेमेडी यूज़ करनी होती है। इसका मकसद ये होता है जो आपको बताया जाता है कि आप इसको यूज़ करें, ट्राई करें। अगर आपको अच्छे रिजल्ट दे तो आप अपनी स्किन टाइप और अपना जो भी आपका रिव्यू हो उसको इनबॉक्स में आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें, ताकि हमें पता चले कि आपको रेमेडी ने आपके ऊपर कोई असर किया या नहीं, ठीक है। सो अभी हम जिसके बारे में बात करने लगे हैं वो 2 क्रीम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने लगी हूँ आलमंड क्रीम के बारे में, ठीक है। बादाम से ये आपने क्रीम बनानी है। तो आपने करना ये है कि आपने 6 जो है वो आलमंड्स लेने हैं, बादाम लेने हैं। बादाम की गोलियां बोलते हैं आई थिंक इसको, जी। तो आपने 6 बादाम लेने हैं, ओके। उसके बाद आपने ओवरनाइट जो है उसको रोज़ वाटर में डिप करके रखना है, या मैं इसको बोलूँ कि ओवरनाइट आपने सारी रात आपने इसको रोज़ वाटर में भिगो के रखना है, ठीक है। रोज़ वाटर में भिगोने से ये है कि आपके बादाम जो है एक तो वो फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, दूसरा ये कि वो रोज़ वाटर को जज़्ब कर लेंगे। अब रोज़ वाटर आप मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप अपने घर पे तैयार करें। अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे रोज़ वाटर तैयार करने का तरीका देख सकते हैं, आप इसलिए तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये इशू होता है कि उसमें मैक्सिमम जो है वो मिलावट होती है, इस वजह से मैं आपको घर वाला ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। अच्छा जी, तो अब चलते हैं रोज़ वाटर प्लस आलमंड ऑयल। आपने 6 बादाम लेने हैं, आपने उनको रात को जो गुलाब का अर्क है या रोज़ वाटर है उसमें आपने भिगो के रख देना है सारी रात, जी। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आपने सुबह उठ के उन बादामों को निकालना है, उनका छिलका उतारना है। छिलका उतारने के बाद जो उसका छिलका है उसको बेशक आप फेंक दें, वो हमारे काम का नहीं है, बट जो अंदर उसके बादाम हैं उनको आपने वो जो दोरी डंडा होता है ना उस पर या किसी ऐसी चीज़ में आपने उसे जो है वो कूट लेना है या पीस लेना है। उसे मशीन में नहीं आपने पीसना, बिकॉज़ उसकी जो उसके अंदर वो होती हैं मिनरल्स होते हैं या उसकी जो बेनिफिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने उससे वो दोरी डंडा होता है उन पे ना अच्छे तरीके से आपने उसको रगड़ लेना है या पीस लेना है। बिल्कुल उसको आपने अच्छे तरीके से उसका मलीदा बना देना है, ठीक है, पेस्ट बना देना है, ठीक है। तो पेस्ट आपने बनाने के बाद जब आपको लगे कि बादाम नहीं पीस रहा तो आपने हल्का सा रोज़ वाटर ऐड करना है और उसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने उसको एक बाउल में ले लेना है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट आपका
ये ऑलमोस्ट आपका 2 to 3 जो है वो स्पून्स बन जाएंगे इसके पेस्ट के, ठीक है। ज़्यादा नहीं डालना, आपने गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाना है तो 2-3 कतरे आप साथ साथ रोज़ वाटर के ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ तक इसको पीस लिया, ये कर लिया। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसी में ना बाज़ार वाला जो आपके पास एलोवेरा जेल होता है ना, आपके पास 2 चम्मच अगर पेस्ट आया है तो 2 चम्मच इसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है, ठीक है। बाज़ारी इस वजह से आपको कहा जा रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, बनिस्बत जो हम घर में निकालते हैं खुद उसके वो थोड़ा गाढ़ा होता है, इस वजह से आपने बाज़ारी ऐड करना है एलोवेरा जेल मार्केट वाला। उसके बाद आपने जब 2 चम्मच ऐड कर लेना है तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 कैप्सूल विटामिन ई का ऐड कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा आपने इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है, ओके। और आपने इसको अप्लाई करना है, या अब आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है अपनी स्किन पे, अपने फेस पे, अपने फीट पे। आपको ये इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छा रिजल्ट देगी। यहाँ पे एक बात और कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सर्दियों में ये होता है कि ड्राई स्किन वालों के लिए ज़्यादा इशू होता है, बिकॉज उनकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, तो ये बादाम भी ड्राई है। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल या फिर इसके अलावा कास्टर ऑयल जो है या ऑलिव ऑयल, इन चारों ऑयल्स में से कोई एक ऑयल हाफ स्पून आपने इसमें ऐड कर लेना है, ताकि आपकी जो ऑलरेडी ड्राई स्किन है वो मज़ीद ड्राई ना हो, ठीक है। ये आपकी क्रीम है, इसको यूज़ करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट ही होगा। अब चलते हैं सेकंड क्रीम की तरफ। तो सेकंड क्रीम भी बहुत अच्छी है, बनाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए सिंपली आपने जो करना है वो आपने, ये क्रीम नहीं है बेसिकली, ये एक किस्म का आपका फेशियल है या आप इसको ब्लीच कह सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं ये बात भी बताती चलूँ कि ये जो ब्लीच क्रीम या फेशियल क्रीम कह लें या इसको क्रीम कह लें, ये आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने हैंड्स की इस जगह पे चेक करना है, ठीक है। ये इसलिए कि आपकी ऑलमोस्ट ये जो फेस स्किन होती है वो इससे मिलती जुलती है। दूसरा ये कि अगर आप इसको हाथ पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मतलब आप इस क्रीम को, ब्लीच क्रीम को, इससे पहले वाली क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका भी नहीं है, बट ये है कि कुछ लोगों की जल्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो प्रिकॉशंस बेहतर होती हैं, इस वजह से मैंने कहा मैं आपको पहले ही बता दूँ। सो आपने करना ये है कि आपने लेना है एलोवेरा जेल 2 चम्मच, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है। 1 चम्मच कोकोनट ऑयल प्लस 2 चम्मच आपने लेने हैं एलोवेरा जेल की। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। शायद लास्ट वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने आपको ये क्रीम बताई थी, एज अ मॉइस्चराइज़र आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तो ये जो आपका पेस्ट तैयार हुआ है ना, इसको आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक आधा इंग्रेडिएंट कोई और था तो वो आप जाके मेरी उस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल गाइस हम बात कर रहे हैं ब्लीच क्रीम के बारे में, वाइटनिंग क्रीम के बारे में। तो आपने यहाँ तक जब तैयार कर लिया, उसके बाद आपने करना ये है कि आपने उसमें आपने ऐड करना है एक जो है वो एलोवेरा जेल हो गई हमारी, उसके बाद ऑयल भी हो गया। इसमें आपने ऐड करना है एक विटामिन ई कैप्सूल। जब आप विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है, अच्छा जी यहाँ पे एक बात विटामिन ई कैप्सूल की। तो विटामिन ई कैप्सूल जो है उसका आप इस तरह से करें कि आपने जब ना पेस्ट बनाया है एलोवेरा जेल प्लस ऑयल का, उसमें आपने ऐड करना है 4 से 5 कतरे लेमन जूस के। लेमन जूस आपको पता है कि एज अ नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट आपकी स्किन पे काम करता है, ठीक है। जब आपने 4 से 5 कतरे या 6 से 7 कतरे, इससे मैक्सिमम नहीं ऐड करें, बस इतना काफ़ी है, 5 से 6 या 6 से 7 इतने कतरे आपने लेमन की यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने इसमें डालनी है कोलगेट जो आपकी टूथपेस्ट होती है वो आपने यूज़ करनी है। आपको वो जो 20 रुपये वाली डब्बी मिलती है कोलगेट की, वो आपने हाफ़ से थोड़ी सी ज़्यादा या हाफ़ आप उसमें ऐड करें। उसके बाद जब आप हाफ़ कोलगेट ऐड कर लेंगे तो कोलगेट का ये काम है कि वो आपकी स्किन को नेचुरली वाइट करेगा, ठीक है। और लेमन आपको पता है एज ए नेचुरल ब्लीच काम करता है, तो वो भी आपकी स्किन को वाइट करेगा जी। तो इसके बाद आपने जो करना है वो ये कि आपने एक एक्टिवेटर यूज़ करना है, या मैं इसको अलग से मतलब आम ज़बान में कहूँ तो जो आपके पास पाउडर होता है ब्लीच क्रीम में, ठीक है, केयर ब्लीच क्रीम में, बीच क्रीम ब्लीच क्रीम में,
जो ब्लीचिंग क्रीम होती है वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, उसके अंदर मौजूद जो पाउडर होता है ना, आपने यहाँ पे डालना है वो पाउडर आपने, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपने हाफ़ चम्मच डालना है, मतलब आपकी एज 15 से कम है तो आपने हाफ़ चम्मच वो पाउडर डालना है। अगर उससे ज़्यादा है और स्किन थोड़ी टाइट सी है तो आपने इसको फुल चम्मच डालना है। अगर आपकी 20 से ज़्यादा एज है तो आपने 1.5 चम्मच डालना है, और 25 से ज़्यादा एज है तो आपने 2 चम्मच 2-2.5 चम्मच आपने इसमें पाउडर के ऐड कर लेने हैं, अगर आपकी स्किन में इतनी हिम्मत है कि वो बेयर कर सके, ठीक है। अब बात आ जाती है सॉफ्ट स्किन वालों को, तो उनको चाहिए कि वो कम से कम डालें ताकि वो उनकी स्किन बेयर कर सके। 1 स्पून 1.5 स्पून या 2 स्पून बस। उस टाइम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करेंगे अपनी स्किन पे, तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप 1 स्पून से भी कम डालें, ठीक है। तो आप जब इसको बना लेंगे इस पेस्ट को, ये जैसे ही आप इसमें पाउडर ऐड करेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगा, जिस तरह ब्लीच क्रीम फूलती है। तो आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल यकजान कर लेना है। जब ये यकजान हो जाए तो आपने इसको हैंड पे, फुट पे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने हैंड और फीट पे अप्लाई करना है। अगर ये आपके हैंड और फीट पे अच्छा रिजल्ट दे तो आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है। और ये क्रीम, ये ब्लीचिंग क्रीम या ये स्किन पॉलिश, इसको आप जो भी नाम देना चाहिए, ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। इंशाल्लाह ये आपको बेनिफिट देगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जो है रेमेडी के साथ। तब तक के लिए